आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के उन दो बड़े फैसलों की जिन्होंने मार्केट में हलचल मचा दी है। रिलायंस के जून तिमाही के आंकड़े आ चुके हैं और इसमें निवेशकों के लिए दो सबसे बड़ी खबरें हैं। पहली, जियो का आईपीओ अब और करीब आ गया है और दूसरी, रिलायंस का कंज्यूमर बिजनेस अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। मुकेश अंबानी ने खुद बताया कि आगे का क्या प्लान है। तो आखिर मुकेश अंबानी ने क्या कहा, जियो का आईपीओ कब तक आ सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका करोड़ों निवेशकों को लंबे वक्त से इंतजार है, जियो आईपीओ। मुकेश अंबानी ने साफ कर दिया है कि जियो प्लेटफॉर्म्स अब शेयर बाजार में लिस्टिंग की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। कंपनी ने सेबी के पास DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल कर दिया है। मुकेश अंबानी का कहना है जियो का आईपीओ कंपनी के इतिहास का एक बड़ा पड़ाव होगा और इससे निवेशकों को भारत की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। इस तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 7,764 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। हालांकि मुनाफा एबिटा जितनी तेजी से नहीं बढ़ा। इसकी वजह रही 5G नेटवर्क पर हुए भारी निवेश के बाद बढ़ा हुआ खर्च, यानी कंपनी ने 5G में पैसा लगाया है, इसलिए फिलहाल खर्च भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब कमाई की बात, जियो की ऑपरेटिंग आय 12% बढ़कर 39,173 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसकी वजह रही नए ग्राहक जुड़ना, हर ग्राहक से ज्यादा कमाई होना और डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार। अब एक ऐसा आंकड़ा जो बताता है कि जियो सिर्फ ग्राहक ही नहीं बढ़ा रही बल्कि हर ग्राहक से ज्यादा कमाई भी कर रही है। कंपनी का आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर 215.6 रुपए हो गया है। आसान भाषा में हर जियो ग्राहक अब पहले के मुकाबले कंपनी को ज्यादा कमाई करा रहा है। इंटरनेट इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। इस तिमाही में जियो के 90 लाख नए ग्राहक भी जुड़े और अच्छी बात यह रही कि कंपनी छोड़कर जाने वाले ग्राहकों की संख्या भी कम हुई। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल नतीजों की। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20,946 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 22% कम है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पिछले साल रिलायंस को एशियन पेंट में हिस्सेदारी बेचने से एक बड़ा एकमुश्त फायदा मिला था, इसलिए इस साल की तुलना थोड़ी अलग दिख रही है। अगर उस एक बार मिलने वाले मुनाफे को हटा दें तो कंपनी का प्रदर्शन बाजार की उम्मीद से बेहतर रहा। वहीं कंपनी की कुल आय 25% बढ़कर 3.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, यानी कारोबार लगातार मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर जियो आईपीओ अब पहले से ज्यादा करीब है। कैंपा और इंडिपेंडेंस रिलायंस की नई ताकत बन चुके हैं और रिलायंस अब सिर्फ तेल और टेलीकॉम की कंपनी नहीं रही बल्कि डिजिटल, रिटेल और FMCG सेक्टर में भी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब निवेशकों की नजर जियो आईपीओ की अगली घोषणा पर रहेगी। जियो के आईपीओ और रिलायंस के नतीजों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।